हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा पिछली क्लास जो थी उसमें क्लोरोप्लास्ट की संरचना और कार्य कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। तो अध्याय अपना कौन सा है? कोशिका। कोशिका में भी टॉपिक अपना कौन सी है? गोल्जी का या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स या इसी को बोलते हैं डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो किसने दी थी? डाल्टन ने दी थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डाल्टन कॉम्प्लेक्स। और इसी का दूसरा नाम होता है लिपोकॉन्ड्रियन। लिपोकॉन्ड्रियन कॉन्ड्रिया। तो इसी का दूसरा नाम क्या है? लिपोकॉन्ड्रिया। अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट्स में इसी का नाम क्या हो जाता है? डिक्टियोसोम हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन बात करते हैं इसकी खोज की। तो खोज जो है वो किसने की? इसकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो गोल्जी कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक था। खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है कैमिलो गोल्जी को। कैमिलो गोल्जी। और इसी के सम्मान में इसे क्या कहा जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, क्योंकि जो उल्लू की जो तंत्रिका कोशिकाएं जो थी उन तंत्रिका कोशिकाओं में सबसे पहले इसकी क्या की संरचना को समझाने का प्रयास किया। उसके बाद में इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो किसने दी? वो दी डाल्टन ने। किसने दी? डाल्टन ने अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में समझाया, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। अगर प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में इसका नाम क्या है? डिक्टियोसोम। डिक्टियोसोम जो है ये किस में कहा जाता है? पादप जो है पादपों में कहा जाता है। तो पादपों में इसे क्या कहा जाता है? डिक्टियोसोम कहा जाता है। किसको? गोल्जी काय को। उसके बाद में अगर बात करते हैं इसकी साइज की, अगर साइज की बात करते हैं तो साइज जो है ये क्या करता है? डिपेंड करता है कौन सी कोशिका में गोल्जी काय। अगर स्त्रावण करने वाली कोशिका जो है उसमें अगर गोल्जी काय है तो वो बड़ी साइज में होगी, और जो नॉन स्त्रा अर्थात स्त्रावण जो कोशिकाएं स्त्रावण नहीं करती हैं उनमें क्या होती हैं? तो स्त्रावण करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं, स्त्रावण करने वाली कोशिकाओं में इसका आकार क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे स्त्रावण करने वाली कोशिकाएं जैसे यकृत है ना, पैनक्रियाज, तो ये सारी कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में क्या होगा? जो गोल्जी काय होगी बड़ी साइज में होती है। और स्त्रावण नहीं करने वाली कोशिकाएं जो हैं, स्त्रावण नहीं करने वाली कोशिकाओं में इसका आकार कैसा होगा? छोटा होता है। तो ये डिपेंड करती है कि इनमें स्त्रावण है या कौन सी कोशिकाओं में ये पाई जाती है। जैसे स्त्रावण नहीं करने वाली कोशिका जैसे पेशीय कोशिका, मसल सेल जो होती है उनमें अगर पाई जाती है तो उनमें क्या होगी? साइज छोटी होगी, नहीं होगी। तो ये साइज हो गया। इसका जो संख्या जो होती है वो संख्या भी क्या होती है? अलग। जैसे अगर एनिमल सेल्स की बात करते हैं तो प्रत्येक एनिमल सेल्स में एक गोल्जी काय पाई जाती है, परंतु प्लांट सेल्स जो होती है उसमें लगभग एक कोशिका में 6 से 12 तक पाई जा सकती है।
और अगर अपन बात करते हैं कारा, तो कारा की एक कोशिका में बहुत ज़्यादा संख्या में क्या पाई जाती है, गोल्जी काय पाई जाती है। अब बात करते हैं गोल्जी काय की संरचना से रिलेटेड की। तो गोल्जी काय की संरचना की बात करते हैं तो संरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर संरचना जो है संरचना किसने दी, डाल्टन ने। और डाल्टन ने क्या किया कि इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर संरचना में 3 संरचनाएं पाई जाती है, अर्थात ये 3 संरचनाओं से मिलकर बनी होती हैं, जिसमें पहली होती है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी, सिस्टर्नी। उसके बाद में दूसरी संरचना जो होती है वो होती है वैक्यूल, और तीसरी संरचना होती है वेसिकल्स। तीसरी संरचना जो होगी वो क्या होगी, वेसिकल्स। वेसिकल्स पुट्टिकाएं। तो सिस्टर्नी जो है ये क्या होती है कि नलिका रूपी संरचना है, यह है नलिका रूपी संरचना होती है। और अगर अपन बात करते हैं गोल्जी काय की संरचना के बारे में, तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, पोलैरिटी पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर इसके 2 ध्रुव बन जाते हैं, एक कॉनकेव, एक उत्तल सतह और एक अवतल सतह बन जाती है। किसकी, गोल्जी काय की। अगर अपन सतह की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 सतह बनती है, इन्हें जो सिस्टर्नी जो होती है, कुंडलिकाएं, वेसिकल पुट्टिकाएं और नलिकाएं। तो यहाँ पर जो है उत्तल सतह जो है और अवतल सतह। तो देखो कैसे, अगर गोल्जी काय की संरचना को अगर अपन समझने की कोशिश करते हैं तो गोल्जी काय जो है उसमें क्या पाई जाती है, इस तरीके की संरचना पाई जाती है। तो यहाँ पर ये सिस्टर्नी जो होती है इस तरीके से मुड़ी हुई संरचना के रूप में पाई जाती है यहाँ पर। इस तरीके से यहाँ पर ये सिस्टर्नी है, और सिस्टर्नी का अंतिम भाग जो है यहाँ पर एक क्या है, फूला हुई संरचना का निर्माण करता है इस तरीके से, जिसे ये फूली हुई संरचना का क्या कर रहा है, निर्माण। और इस फूली संरचना को क्या कहा जाता है, गोल्जियन वैक्यूल कहा जाता है। ये जो होती है गोल्जियन वैक्यूल। और ये जो सिस्टर्नी जो है दूसरी सिस्टर्नी से कनेक्टेड होती है। एक सिस्टर्नी जो है दूसरी सिस्टर्नी से क्या रहती है, कनेक्टेड पाई जाती है। तो इसके 2 सतह बन जाती है, एक सतह ये सतह बन जाती है जिसको क्या कहा जाता है, उत्तल सतह, और दूसरी होती है अवतल सतह। अगर उत्तल सतह की बात करते हैं यहाँ पर, ये जो भाग जो है ये तो कहलाएगा स्पेस या फॉर्मिंग फेस। ये तो क्या कहलाता है, फॉर्मिंग फेस, या इसी को बोलते हैं सिस फेस, उत्तल फेस। और ये जो होती है ये होती है एम फेस या मैच्यूरेशन फेज। इसी को क्या बोलते हैं, एम फेस, या इसी को बोलते हैं मैच्यूरेशन फेज, या इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांस फेस। इस तरीके से गोल्जी काय जो होती है उस गोल्जी काय में क्या पाई जाती है, पोलैरिटी पाई जाती है। उसके ये तो क्या हो गई सिस्टर्नी, ये तो कौन सी संरचना हो गई, सिस्टर्नी।
और सिस्टर्नी के अब दो फेस हो गए, एम फेस और फॉर्मिंग फेस। तो यहाँ पर जो ये वैक्यूल जो होते हैं, अगर इधर की बात करते हैं, यहाँ पर ये वैक्यूल जो है क्या पाए जाते हैं, बड़ी साइज में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, यहाँ पर ये बड़ी साइज में पाए जाते हैं, और इन बड़ी साइज के जो वैक्यूल जो हैं वो क्या कहलाते हैं, वैक्यूल कहलाते हैं। ये तो जो अपनी दूसरी संरचना जो थी वैक्यूल, ये तो क्या कहलाएंगी, वैक्यूल। और इधर जो फॉर्मिंग फेस या सिस फेस होता है, यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये छोटी साइज में पाए जाते हैं इस तरीके से। तो इन्हें कहा जाता है वेसिकल। ये क्या कहलाएंगे, वेसिकल। तो इनका ये क्या करते हैं, निर्माण होगा, ये इसके अंदर जो है इधर की तरफ से एंट्री होती है और इधर की तरफ से पदार्थों को परिपक्व अवस्था में लेकर क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं यहाँ से। जैसे अगर लाइसोसोम जो है उसका निर्माण किससे होता है, गोल्जी काय से। तो गोल्जी काय से जो लाइसोसोम जो होता है, प्राथमिक लाइसोसोम जिनको कहा जाता है, वो यही संरचना, अर्थात इनमें अगर अपघटनकारी एंजाइम हैं तब ये क्या कहलाएंगे, प्राथमिक लाइसोसोम कहलाते हैं। तो इस तरीके से गोल्जी काय जो है, गोल्जी काय की संरचना में कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। एक सिस्टर्नी, दूसरा जो भाग है जैसे वैक्यूल्स है, उसके बाद में वेसिकल्स है। तो गोल्जी काय की जो संरचना है, इसमें 2 सतह बन जाती है, एक फॉर्मिंग फेस। तो ये फॉर्मिंग फेस ये तो कहाँ होगी, केंद्रक झिल्ली की तरफ होती है। ये है केंद्रक झिल्ली, तरफ होती है। और ये होती है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ये है कोशिका झिल्ली की तरफ होती है। तो ये दोनों सतहें अलग अलग, ये तो केंद्रक झिल्ली, अर्थात ये केंद्रक झिल्ली के नज़दीक पाई जाती है, और यहीं से पदार्थों का निर्माण जो है इसमें, या पदार्थ जो भी एंटर करते हैं वो इसी सतह से एंटर करते हैं, और जो बाहर निकलते हैं वो इस सतह से बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर 2 सतह बन जाती है, एक सिस फेस या फॉर्मिंग फेस। तो यह सतह जो होती है केंद्रक झिल्ली की तरफ, और दूसरी सतह मैचुरेशन फेस या ट्रांस फेस जो होती है, ये होती है कोशिका झिल्ली की तरफ पाई जाती है। तो यहाँ पर वेसिकल्स और किसका निर्माण होगा, तो जो बड़ी साइज के जो होते हैं वो तो कहलाते हैं वैक्यूल्स, और जो छोटी साइज के जो होते हैं वो कहलाते हैं वेसिकल्स। तो ये वेसिकल्स जो है पदार्थों को लेकर इसके अंदर एंट्री करते हैं, जिसके बाद में ये जो बाहर निकलते हैं वो वैक्यूल्स के रूप में बाहर निकलते हैं। क्लियर। तो ये थी गोल्जी काय की संरचना। तो गोल्जी काय की संरचना में 3, एक सिस्टर्नी, वैक्यूल्स और वेसिकल्स, ये तीनों संरचनाओं से किसका निर्माण होता है, गोल्जी काय का निर्माण होता है। और गोल्जी काय का निर्माण होगा किससे, इन तीनों संरचनाओं से। पोलरिटी पाई जाती है। पोलरिटी का मतलब क्या हुआ, इसके 2 अलग अलग ध्रुव हो गए, एक फॉर्मिंग फेस हो गया, एक मैचुरेशन फेस हो गया। अर्थात परिपक्व फेस जिसको कहा जाता है, या एम फेस या ट्रांस फेस इसी को कहा जाता है। तो ट्रांस फेस जो होता है वो तो कोशिका झिल्ली की तरफ होता है, और फॉर्मिंग फेस या सिस फेस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ पाया जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे जो गोल्जी काय के जो कार्य है उनके बारे में।